दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 14। रुद्र ने अपनी नजरें हटा ली और फिर चलने लगा। नाज ने रोते हुए रुद्र के सीने पर सर रख दिया। रुद्र के इमोशंस भी उसके चेहरे पर आने लगे। रुद्र ने कुछ नहीं बोला और उसको लेकर चलता रहा। 15-20 मिनट बाद रुद्र नाज को लेकर महल में आ गया। गेट पर खड़े गार्ड हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने ना तो नाज और ना ही रुद्र को बाहर जाते देखा। उन्हें समझ ही नहीं आया वो बाहर से कैसे आए। नाज रुद्र के सीने पर सर रखे दुबक कर बैठी रही। उसका रोना रुक गया था, लेकिन आंखों में आंसू थे। रुद्र बिना किसी पर ध्यान दिए नाज को लेकर अपने रूम में आ गया। उसने जाकर नाज को बेड पर लिटा दिया। नाज ने अब कुछ नहीं कहा, वो आराम से लेट गई। रुद्र ने नाज की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर दर्द नजर आ रहा था। रुद्र का दिल दुखने लगा। उसे ऐसे देखकर नाज ने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र की आंखें उसी वक्त भर आईं। उसने जल्दी से अपनी नजरें हटा ली और नाज के ऊपर ब्लैंकेट उठा दिया। फिर वो एक नज़र नाज को देखकर सोफे पर जाकर बैठ गया। नाज बेड पर लेटी अपने आंसुओं से तकिए को भिगो रही थी। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अपनी नींद से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली नाज की आज नींद उड़ी हुई थी। चेहरे पर दर्द, आंखें रो रो कर सूजी हुई थी। नाज एकटक सामने देखती हुई आंसू बहाती रही। फिर कुछ टाइम बाद उसने कंबल को पूरा सर तक ओढ़ लिया और अपने मुंह में हाथ फंसाकर रोने लगी। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि रुद्र ने उसे ठुकरा दिया। दूसरी तरफ रुद्र भी बस एकटक छत को देख रहा था। उसकी आंखों के कोनों से आंसू निकल रहे थे। वो अपने मन में बोला, हमारी जान रो रही है हमारी वजह से। हम तो खुश देखना चाहते हैं उनको, और आज हम ही उनको दुख दे बैठे। लेकिन जान, हम सच में आपका भला चाहते हैं, इसलिए आपको शामिल नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में। अगर हमें कुछ हो गया, इससे भी ज़्यादा दर्द देकर जाएंगे आपको। उस दर्द का कोई तोड़ नहीं होगा। हमारी जान अकेली पड़ जाएगी। जैसे हमने ज़िंदगी जी है, हम नहीं चाहते कि आप या हमारे बच्चों को किसी को भी देखनी पड़े। अब तो शायद आप हमें किसी न किसी दिन भूल जाएं और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएं। लेकिन अगर हमने आपको खुद से जोड़ लिया, उसके बाद आपका हमारे बिना जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हम जिस राह पर हैं वहाँ हर कदम पर खतरा है हमें। हम कब तक बचेंगे इन खतरों से? इसलिए बच्चा, हमारी बात समझिएगा। हम भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, लेकिन हम स्वार्थी नहीं हो सकते। प्यार का मतलब सिर्फ आपको पाना नहीं है, आपकी आने वाली ज़िंदगी को सेफ और खुशहाल देखना भी हमारी नज़र में प्यार है। और हम आपसे ऐसा ही प्यार करते हैं। हमारा दिल भी चाहता है हम आपको हमेशा अपने पास रखें, आपको राजकुमारी बनाकर रखें। हम दोनों की फैमिली नहीं है, हम मिलकर अपनी फैमिली बना लें। लेकिन हम उन खतरों को कैसे झुठला दें जो हमारे सर पर रोज़ मंडराते हैं, और हमसे जुड़ने के बाद वो आप पर भी आएंगे। हम राजस्थान छोड़कर भी नहीं जा सकते हैं। यह हमारी धरोहर है। हमें अपनी धरोहर संभालने की भी जिम्मेदारी दी है हमारे बाबा साहिब ने। हम इस मिट्टी से दूर नहीं जा सकते। जान, हमें माफ़ कर दीजिए, आपको खुद से दूर कर रहे हैं। जितना आप तड़प रहे हो, उससे ज़्यादा हम तड़प रहे हैं। हमें खुद बेचैनी हो रही है यह सोचकर हम कैसे रहेंगे आपके बिना। यह रूम काटने को दौड़ेगा हमें। यहाँ की हर एक चीज़ हमें आपका एहसास दिलाएगी। रुद्र की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आवाज़ दबाने के लिए अपने हाथ फोड़ करके उसने अपने दांत गड़ा दिए और बिना आवाज़ के रोने लगा। उसने अपने दिल पर हाथ रख लिया और बेड की तरफ देखने लगा जहाँ नाज सो रही थी। उसने ऊपर तक कंबल ओढ़ा हुआ था। रुद्र उठकर बैठ गया और लगातार नाज की तरफ देखते हुए आंसू बहाने लगा। अगली सुबह रात को ना तो नाज को नींद आई ना ही रुद्र को, लेकिन 4 बजे के आसपास रुद्र की आंख लग गई। वो सारी रात बैठा रहा था सोफे पर और थक गया था। उसे भी नहीं पता चला उसकी कब आंख लग गई। 6 बजे उसकी आंख खुल गई, क्योंकि यह उसके जिम जाने का टाइम होता था। उसकी रोज़ सुबह इस टाइम आंख अपने आप खुल जाती थी। वो सर पीछे लगाए हुए ऐसे बैठे बैठे ही सो गया था। जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले नज़र बेड पर गई। बेड को देखते ही उसकी नींद झटके से खुल गई। बेड पर नाज नहीं थी। रुद्र सोफे से उठकर उसे देखने लगा। उसने बालकनी को रात को लॉक लगा दिया था। उसने फिर भी बालकनी की तरफ जाकर देखा, वहाँ लॉक था। रुद्र ने चैन की सांस ली कि नाज बालकनी से कहीं नहीं गई। उसके दिमाग में बात आई और जल्दी से अपने बाल पीछे करते हुए रूम से बाहर चला गया और नाज के रूम की तरफ आ गया। वो दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाज़ा बंद था। रुद्र ने धीरे से नॉक किया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वहाँ लॉक नहीं लगा था। रुद्र का दिल धड़कने लगा। वो धीरे से रूम के अंदर आ गया। अंदर आकर देखा तो नाज रोते हुए अपने कपड़े पैक कर रही थी, साथ साथ में अपनी आंखें भी साफ कर लेती। रुद्र ने नाज को देखा तो उसका भी दिल दुखने लगा। हमेशा हंसती खेलती रहने वाली नाज आज उसकी वजह से रो रही थी। रुद्र की भी आंखें भरने लगीं। वो दरवाजे के पास ही खड़ा नाज को देखता रहा। बैग पैक करते हुए नाज की नज़र दरवाजे की तरफ चली गई। वहाँ रुद्र खड़ा था, जो प्यार से उसे देख रहा था। रुद्र को देखकर नाज को जोर से रोना आने लगा, लेकिन फिर ऐसे ही रोते हुए बोली,
जा रही हूँ आपकी ज़िंदगी से, आप भी दोबारा कभी मेरे सामने मत आना। आज छोड़ रही हूँ आपको, आगे से नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे साथ जो होना है हो जाए। चीटर कहीं के। नाज ने अपनी नज़रें हटा ली और सामान पैक करके अपना सूटकेस बेड से नीचे उतारा, अपना पिट्ठू बैग पहना और तेजी से रूम के बाहर जाने लगी। रुद्र आंखों में हजारों इमोशंस लिए उसे देख रहा था। नाज वहीं रुक गई, उसने रुद्र की तरफ नहीं देखा और बोली, हटिए। रुद्र नाज की आवाज़ से सेंस में आया। नाज को देखकर उसकी आंखें भर आईं। रुद्र के दिल में बेचैनी सी होने लगी कि नाज जा रही है, जो नाज को खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था। नाज ने जब देखा रुद्र साइड नहीं हो रहा तो साइड से जाने लगी तो रुद्र ने उसकी बांह जोर से पकड़ ली। नाज की पूरी बॉडी में करंट सा चला गया। एक उम्मीद उसके दिल में आ गई कि रुद्र रोक रहा है उसे। रुद्र ने नाज को बांह से खींचकर अपने सामने कर लिया। दोनों की नजरें मिल गईं, दोनों की आंखों में आंसू थे। नाज उम्मीद से रुद्र को देख रही थी। रुद्र कुछ सेकंड नाज को देखता रहा, फिर उसकी कमर पर हाथ डालकर उसको अपने बिल्कुल करीब कर लिया। नाज बस रुद्र के चेहरे की तरफ ही देख रही थी। रुद्र ने नाज को अपने गले से लगा लिया और नाज की गर्दन में अपना मुंह फंसाकर आंखें बंद कर ली। उसने नाज को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था। नाज के हाथ अभी नीचे ही थे, उससे भी अब रहा नहीं गया। उसने भी रुद्र की गर्दन पर अपनी बाहें लपेट दी और रोने लगी। दोनों ने एक दूसरे को पूरी मजबूती से पकड़ा हुआ था। करीब 10 मिनट तक कोई नहीं हिला। दोनों में से दोनों ही नहीं अलग होना चाहते थे। फिर बड़ी मुश्किल से रुद्र ने खुद को मजबूत किया और नाज को खुद से अलग किया। नाज रो रही थी, उसका गोरा चेहरा रो रो कर लाल हो गया था। रुद्र ने एक बांह नाज की कमर पर लपेटे रखी और दूसरे हाथ से नाज के बाल ठीक करके उसका चेहरा पकड़ लिया। वो जो भी कर रहा था बेहद प्यार था उसके एक्शंस में। नाज बस फील कर रही थी उसे, वो पिघल रही थी रुद्र के सामने। वो बस यही सुनना चाहती थी रुद्र से कि वो उसे मना कर दे जाने से। रुद्र से दूर नहीं जाना चाहती थी वो। रुद्र बड़े प्यार से उसे देख रहा था। उसने नाज का चेहरा अपने एक हाथ में लिया और धीमी आवाज़ में बोला, नाज, आप प्यार करती हैं हमसे। रुद्र के मुंह से यह शब्द सुनकर नाज की हार्ट बीट एकदम से ज़्यादा बढ़ गई। वो पहले तो रुद्र को देखती रही, फिर रोती हुई जोर से हाँ में सर हिलाने लगी। रुद्र ने उसे ऐसे सर हिलाते हुए देखा तो आंखों में आंसू लिए हल्का सा मुस्कुरा दिया, फिर आगे बढ़कर नाज का माथा चूम लिया। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। रुद्र उसका माथा चूमकर उससे अलग हुआ और उसकी तरफ देखकर धीरे से बोला, हम खुश नसीब हैं नाज, जो हमें आपका प्यार नसीब हुआ। एक फीलिंग देना चाहते हैं आपको, हमें इजाज़त चाहिए आपकी। नाज एकटक रुद्र के चेहरे को देखती रही और उसकी बातें सुनती रही। पहले तो नाज को समझ नहीं आया, लेकिन फिर उसने हाँ में सर हिला दिया। उसके दिल में एक उम्मीद जग गई कि रुद्र अब उसे जाने नहीं देगा। रुद्र को जैसे ही नाज की इजाज़त मिली, उसने नाज को कमर से थोड़ा और टाइट कर दिया और बिल्कुल अपने आप से चिपका लिया। फिर नाज का चेहरा पकड़ लिया और खुद नाज के चेहरे की तरफ बढ़ गया। नाज के रोंगटे खड़े हो गए, वो रोना भी भूल गई, बस बर्फ की तरह जम गई और रुद्र की आंखों में देखती रही। रुद्र उसके चेहरे के बिल्कुल पास आकर रुक गया। फिर कुछ सेकंड वो नाज की आंखों में देखता रहा। उसे नाज की आंखों में अपने लिए बेहिसाब प्यार दिख रहा था। रुद्र इमोशनल हो गया और अगले ही पल नाज के होंठों पर अपने होंठ रख दिए और आंखें बंद कर ली। नाज की तो पूरी बॉडी कांप उठी। उसे समझ ही नहीं आया यह क्या हुआ उसके साथ, लेकिन फिर 1-2 सेकंड बाद रुद्र के होंठों को फील किया तो एक सुकून आ गया बॉडी में। उसने अपनी बॉडी ढीली छोड़ दी और आंखें अपने आप बंद हो गईं। रुद्र बहुत प्यार से उसके होंठों को चूम रहा था। दोनों इस सुखद एहसास को फील कर रहे थे। दोनों की पहली किस थी और पहली किस तो हर किसी के लिए बहुत स्पेशल होती है। नाज की बाहें भी अपने आप रुद्र की गर्दन की तरफ चली गईं। रुद्र बिल्कुल भी इम्पेशेंट होकर किस नहीं कर रहा था, बहुत ही प्यार से धीरे धीरे वो किस कर रहा था। नाज ने जैसे ही उसकी गर्दन पर अपनी बाहें लपेटी, रुद्र ने भी नाज के चेहरे से हाथ हटाकर उसकी कमर पर लपेट दिया और अपनी दोनों बाहों की कैद में नाज को ले लिया। धीरे धीरे नाज भी रुद्र का साथ देने लगी। उन्हें भी नहीं पता चला वो कितनी देर से एक दूसरे को किस कर रहे। दोनों उसी मोमेंट में खो गए। बहुत देर बाद रुद्र की सेंस वापस आई और धीरे से उसने अपनी होंठ नाज के होंठ से अलग कर दिए और उसके सर से अपना सर जोड़ दिया। दोनों गहरी गहरी सांसें लेने लगे। दोनों की सांसें एक दूसरे के फेस पर पड़ रही थी। नाज की आंखें अभी भी बंद थीं। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, नाज, हम वादा करते हैं आपसे एक, अगर आप हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बन सकती तो कोई और भी नहीं बनेगी। आप हमसे प्यार करते हैं, हम कभी आपके प्यार को चीट नहीं करेंगे। यह हमारी पहली और आखिरी किस थी। हमारी आखिरी सांस तक हमारे होंठों पर सिर्फ आपका स्पर्श रहेगा। हमारे दिल में आपके लिए एक ऐसी जगह है जो कोई और कभी नहीं ले सकता, लेकिन हम इतने भाग्यशाली नहीं हैं बच्चा, जो आपका प्यार अपनी ज़िंदगी में फील कर सकें। शुक्रिया आपका जो आपने हमें खुद को छूने का हक दिया। हमने कभी किसी गलत इंटेंशन से आपको नहीं छुआ।
आपकी फीलिंग्स की कदर करते हैं हम। आप यह मत समझना हम आपका प्यार स्वीकार ना करके आपका किसी तरह का बदला या अपमान करना चाहते हैं। हम बंधे हुए हैं कुछ चीज़ों से जिससे हम आज़ाद नहीं हो सकते। वो चीज़ें हमें आपकी बाहों में रहने की आज्ञा नहीं देती। नाज, आप कोशिश करना हमें भूलने की। हम आप कभी परेशान नहीं करेंगे आपको। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, हमारी दुआ है ज़िंदगी की हर खुशी आपको मिले। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करती हैं अपनी लाइफ में। और एक बात और, आप हमारी सबसे अच्छी दोस्त हैं। आप यह बात कभी मत भूलना। आप जा रहे हो इसका यह मतलब नहीं हम बिल्कुल ही लिंक ख़त्म कर देंगे। आपको कभी भी हमारी ज़रूरत पड़ी हम बिना आपके सामने आए ही आपका साथ खड़े रहेंगे। हमारा हाथ हमेशा आपके सर पर रहेगा। नाज की आंखों से लगातार आंसुओं की धारा आ रही थी। वो आंखें बंद किए रुद्र की बातें सुन रही थी। दोनों के सर आपस में जुड़े हुए थे। जो सुकून नाज को उस किस्से मिला वो अब आंसुओं में बदल गया था। नाज के दिल में उम्मीद जगी थी शायद अब वो उसे जाने नहीं देगा। उस किस्से में उसने रुद्र का प्यार फील किया था, लेकिन अब उसकी बातें सुनकर उसका दिल फिर टूट गया। उसकी रही सही उम्मीद बिखर गई, बस पुतले की तरह खड़ी रही। अब उसको गुस्सा भी नहीं आ रहा था, बस उसके दिल में दर्द हो रहा था। मुंह से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। रुद्र ने नाज का चेहरा हाथ में भरा और उसका सर ऊपर उठा दिया। नाज अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखने लगी। रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। वो भी बहुत बेचैन हो रहा था। रुद्र ने नाज को एक नज़र देखा, फिर आगे बढ़कर उसका माथा शिद्दत से चूम लिया। नाज की आंखें अब बंद नहीं हुई, वो एकटक आंसू बहाती रही। रुद्र ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों से आंसू साफ कर दिए। नाज अपनी नज़रें रुद्र के चेहरे पर जमाए रखी। रुद्र का दिल दुख रहा था। नाज को ऐसे देखकर नाज के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। वो अब कुछ भी नहीं बोल रही थी। रुद्र को रोना आ गया। उसने नाज को खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसका सर सहलाने लगा। नाज वैसे ही खड़ी रही, उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। रुद्र भी नाज को सीने से लगाकर रो रहा था। कितना मुश्किल होता है अपने प्यार को खुद से दूर करना। हमेशा के लिए थोड़ी देर वो ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसे अलग होकर उसका चेहरा हाथ में पकड़कर प्यार से बोला, आपको रोनी एयरपोर्ट छोड़ आएगा। आप ध्यान रखना अपना। स्कूटी ज़्यादा फास्ट मत चलाया करिए आप। मुंबई में ट्रैफिक बहुत है। आपके हाथ का बटर चिकन हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। और उस दिन शादी में आप सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। आपको सुननी थी ना हमारे मुंह से तारीफ। हम बोल रही हैं अब, आप बहुत खूबसूरत हो। आपकी शरारतें आपकी पहचान हैं, उसे मत जाने दीजिएगा। आपका चेहरा सच में हमारी माँ साहिब से मिलता है। और कुछ कुछ आदतें भी, वो भी हमारे बाबा साहिब को बहुत परेशान करती थी। बहुत बोलती थी हमारी माँ साहिब भी। हमारे बाबा कहते थे उनका सुकून हमारी माँ साहिब की बातों में है। नाज, हमारा सुकून भी आपकी बातों में है। आप कुछ भी बोलो, आपको सब जायज़ है। हमें कभी बुरा नहीं लगा। आप जो भी बोलते थे हमें अच्छा लगता था। हमने कभी आपका बुरा नहीं चाहा, ना ही आगे चाहेंगे। हम आपको हमेशा खुश और सुरक्षित देखना चाहते हैं। नाज बस उसकी बातें सुने जा रही थी। रुद्र ने अपने दिल की काफ़ी बातें उसके सामने रख दी। वो और इमोशनल होता, उससे पहले ही वो नाज को एक गहरी नज़र देखकर दूर हो गया। रुद्र के दूर जाते ही नाज सेंस में वापस आई। उसने दूर खड़े रुद्र को एक नज़र देखा, फिर अपने आंसू साफ करके रुद्र से नज़रें हटा ली और अपने सूटकेस का हैंडल पकड़कर बाहर जाने लगी। रुद्र का दिल बैठा जा रहा था। उसने अपनी दोनों मुट्ठियां जोर से कस ली। आंखों से आंसुओं को बाहर बहने से बड़ी मुश्किल से रोक रहा था। नाज अपना सामान लेकर बाहर आ गई। रुद्र थोड़ी दूरी बनाकर उसके पीछे चल रहा था। नाज ने खुद के आंसू अब रोक लिए थे। वो सूटकेस लेकर सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। सूटकेस भारी था तो उसे हैंडल नहीं हो रहा था। तभी उसके सूटकेस को किसी ने पकड़ लिया। नाज को पता था रुद्र ने ही पकड़ा होगा। उसने रुद्र की तरफ बिल्कुल नहीं देखा। रुद्र की नज़र नाज पर ही थी। वो नाज की एक नज़र के लिए तरस रहा था। नाज ने सूटकेस छोड़ दिया और नीचे आ गई। रुद्र पीछे पीछे आ रहा था। नीचे अनिरुद्ध और रोनी थे। नाज को देखकर अनिरुद्ध जल्दी से उसकी तरफ आ गया और उसके कंधे को पकड़कर बोला, नाज, तुम मुंबई इतनी जल्दी वापस क्यों जा रही हो? अगर कल के इंसिडेंट की वजह से डरी हुई हो तो अब मैं बोल रहा हूँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। तुम्हारी सेफ्टी का पूरा ध्यान मैं पर्सनली रखूँगा। डरो मत तुम। अनिरुद्ध बोल ही रहा था कि रुद्र पीछे से आकर बोला, अनय, जाने दो उनको, हम भेज रहे हैं इन्हें। अनिरुद्ध ने सुना तो रुद्र की तरफ देखने लगा। नाज नजरें झुकाए खड़ी थी, उसने कुछ नहीं कहा। अनिरुद्ध रुद्र की तरफ आकर थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोला, रुद्र, क्या लगा रखा है यार? रुद्र अनिरुद्ध की बात को टोककर, अनय, हम बाद में बात करेंगे। नाज को जाने दीजिए। अनिरुद्ध रुद्र को घूर कर, नाज नहीं जाएगी, मेरी बहन है वो, मेरे साथ ही रहेगी। हर जगह तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। रुद्र घूर कर, यह अगर हमारा है, यहाँ किसे रहना है किसे नहीं, यह हम डिसाइड करेंगे। रुद्र की कही बात से अनिरुद्ध वहीं जम गया। आज पहली बार रुद्र ने कोई तेरे मेरे वाली बात की। वो अनिरुद्ध को अपना भाई ही समझता था। कभी उसको यह फील नहीं होने दिया कि वो दोस्त है उसका या मिडिल क्लास फैमिली से है। अनिरुद्ध रुद्र को एक तक देखता रहा।
रुद्र भी जानता था अनिरुद्ध हर्ट हो गया उसकी बात से, लेकिन अभी उसने अपनी नज़र उससे हटा ली और नाज की तरफ आकर उसे सूटकेस दे दिया। नाज भी रुद्र की बातें सुनकर टूट सी गई। उसकी आंखों से आंसुओं की फिर धारा निकल आई। उसने अपनी नज़रें नहीं उठाई। सूटकेस देखकर उसने अपनी आंखें साफ कर ली और उसका हैंडल पकड़ लिया। रुद्र ने रोनी की तरफ देखा जो खुद साक्ट में खड़ा था। उसके देखने से वो सिंस में आया और हल्का सा सर हिलाकर नाज के पास आकर उससे सूटकेस ले लिया और बाहर की तरफ चलने लगा। नाज भी रोनी के पीछे पीछे आ। अनिरुद्ध वहीं खड़ा था। रुद्र की आंखों से आंसू आ रहे थे। नाज को जाते देखकर जैसे जैसे वो दूर जा रही थी उसका दिल बैठा जा रहा था, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नाज को बाहर तक छोड़कर आए। दरवाजे पर आकर कुछ पल के लिए नाज के कदम रुक गए। उसके कदम रुकते ही रुद्र की हार्ट बीट बढ़ने लगी। पता नहीं कौन सी उम्मीद जगी थी उसके दिल में। नाज पहले पलट कर देखने लगी, लेकिन फिर वापस बाहर की तरफ मुड़ गई और तेजी से बाहर चली गई। नाज जैसे ही रुद्र की आंखों से ओझल हुई वो भी मुड़ गया और अपने बाल में उंगलियां फंसाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। अनिरुद्ध की नज़र रुद्र पर गई तो उसे देखने लगा। रुद्र ने भी अनिरुद्ध को देखा तो उसका सब्र जवाब दे गया। वो तेजी से अनिरुद्ध के पास गया और उसके गले से लग गया। अनिरुद्ध 2 कदम पीछे हो गया, लेकिन फिर रुद्र को पकड़ लिया। रुद्र अनिरुद्ध के सामने टूट पड़ा और रोने लगा। बाहर आते ही नाज भी रोने लगी। वो रोते हुए भागकर रोनी के पीछे जा रही थी। सब उसे देख रहे थे। ड्राइवर ने उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया। रोनी ने सूटकेस ड्राइवर को दे दिया, फिर मुड़कर नाज को देखने लगा। नाज रोते हुए भाग कर आती और जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ गई। नाज को रोते देखकर रोनी को बुरा लग रहा था, लेकिन वो कुछ बोल भी नहीं सकता था। नाज के बैठते ही उसने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और खुद आगे बैठ गया। नाज रो रही थी। उसने रोते हुए दरवाजे की तरफ एक आखिरी बार उम्मीद से देखा, लेकिन कोई नहीं था दरवाजे पर। नाज की सारी उम्मीदें खत्म हो गईं। ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। जैसे जैसे कार महल से बाहर जा रही थी नाज की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, लेकिन जब कार महल से बाहर आ गई उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं। उसका चीख चीख कर रोने का दिल किया, लेकिन उसने खुद को रोने से रोकने के लिए अपने नेल्स अपने हाथों में दबा दिए। रुद्र अनिरुद्ध के गले लगकर टूट गया। वो उसे जोर से पकड़े रोने लगा। रुद्र को रोते देखकर अनिरुद्ध भी नरम पड़ गया। उसने रुद्र को पकड़ लिया। रोते हुए रुद्र बोला, आई एम सॉरी अनई, हमने गलत तरीके से बात की तुमसे। हमारा गलत मतलब नहीं था। हमें उस टाइम समझ नहीं आया हम क्या बोलें, बस गलती से निकल गया। यह तुम्हारा भी घर है। आई एम सॉरी भाई। अनिरुद्ध इमोशनल हो गया। उसने रुद्र को खुद से अलग किया और कंधे थपथपाकर बोला, कोई बात नहीं, चल रूम में बात करते हैं। रुद्र की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। अनिरुद्ध रुद्र का हाथ पकड़े उसे ऊपर रूम में लेकर आ गया। रुद्र जल्दी से आकर सोफे पर बैठ गया और अपने बालों को पकड़कर सर झुकाकर रोने लगा। अनिरुद्ध उसके पास आकर बैठ गया। रुद्र को रोते रोते गुस्सा भी आ गया। उसने गुस्से में सामने रखे टेबल को जोर से लात मार दी। टेबल दूर जाकर खिसक गया। अनिरुद्ध उसे देखता रहा। रुद्र ने सोफे पर रखे हुए पिलो भी उठाकर फेंक दिया। रुद्र गुस्से में चीख पड़ा और रोने लगा। अनिरुद्ध ने उसकी हालत देखी, उसको बांह से पकड़कर बोला, रुद्र पागल हो गया है क्या? क्या कर रहा है? रुद्र ने कुछ नहीं कहा, बस ऐसे ही सर नीचे किए बैठा रहा। अनिरुद्ध को दुख तो हो रहा उसके रोने का, लेकिन उसने थोड़ी गुस्से में कहा, यह पागलपन नाज के लिए कर रहा है ना तू? जब भेज रहा था उसे तब तो बड़ी अकड़ से भेजा उसे, अब क्यों दिल टूटी आसी की तरह रो रहा है? अनिरुद्ध रुद्र को घूरते हुए बोल रहा। रुद्र ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अनिरुद्ध को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। अनिरुद्ध ने उसे पकड़कर सीधे किया। रुद्र की आंखें आंसू से भरी थी। चेहरे से कोई हारा हुआ इंसान लग रहा था। अनिरुद्ध उसके चेहरे को देखकर नरम पड़ गया। रुद्र ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा वो वीक पड़ने लगा। वो और कमज़ोर होता उससे पहले उसने नज़रें फेर ली और बोला, अनई हमें अकेला छोड़ दो अभी। अनिरुद्ध रुद्र को गौर से देखते हुए, क्यों भेजा नाज को जब प्यार हो गया है उससे? रुद्र ने जैसे ही सुना उसका फिर से रोना निकल गया और अपना सर पकड़कर बोला, जैसे हमने अपने माँ बाबा को खोया हम उनको नहीं खो सकते थे। हमारी जान का कोई कसूर नहीं, हमारी दुश्मनी उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। हमारा प्यार उनको थोड़े टाइम की खुशी तो दे देता, लेकिन बाकी की ज़िंदगी उनकी अंधेरे में भेज देता। हमें कुछ हो गया तो हमारी जान अकेली पड़ जाएंगी, वो फिर से अनाथ हो जाएंगी। अभी तो फिर भी संभल जाएंगी थोड़े टाइम में, लेकिन बाद में कैसे? रुद्र रोने लगा। अनिरुद्ध चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। रुद्र ने रोते हुए फिर से कहा, अनई तुम सच बोल रहे थे, हम गलती कर रही हैं उनको यहाँ बुलाकर। वो मुंबई में अपनी ज़िंदगी खुशी से जी रही थी, हमारी बेचैनी ने हमसे गलती करवा दी।
हम बस कुछ दिन उनको अपनी आंखों में उतारना चाहते थे, खुद को सुकून देना चाहते थे। अपने दिल के हाथों हार कर हमने उनको बुला लिया, लेकिन अब क्या करें हम, कैसे सब ठीक करें। नाज को भी हमने वही दर्द दे दिया जिसमें हम हैं। हमारा बच्चा भी हार गया हमसे, हमसे बड़ा पापी नहीं होगा कोई दुनिया में। अनिरुद्ध उसकी बातें सुनता रहा। रुद्र फिर जोर से रोने लगा। अनिरुद्ध को थोड़ा डाउट हुआ तो पूछा, मतलब रुद्र रोते हुए, उनको भी प्यार हो गया हमसे, वो नहीं जाना चाहती थी। हमारे सामने बहुत रोए, बहुत बार कन्विंस किया उन्होंने। हम कैसे इतने पत्थर दिल हो गए, हमसे तो किसी अनजान इंसान का दर्द भी नहीं देखा जाता, और यहाँ हमने अपनी जान को खुद ही दर्द दे दिया, उनको ज़बरदस्ती भेज दिया वापस। अने वो बहुत रो रही थी, हमारा दिल बाहर आ रहा था उनको देखकर। हमेशा इतनी बातें करने वाली हमारी जान आज बिल्कुल चुप थी, कुछ नहीं बोल रही थी। वो बस उम्मीद से देख रही थी हमें कि हम रोक लेंगे उनको। अनिरुद्ध थोड़ा गुस्से में, तो रोका क्यों नहीं। रुद्र, तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू इतना कब से डरने लग गया। यह 2-4 लोगों की दुश्मनी की वजह से तू जीना छोड़ देगा। रुद्र, मैंने खुद देखा नाज को तेरे लिए इतनी फिक्र करते हुए। तुझे फीवर था, वो सारा दिन तेरे पैर दबाती रही, रो भी रही थी। तुझे फीवर में देखकर तू इतनी अच्छी लड़की को खोना चाहता था। जब तुम दोनों को प्यार हो गया है, फिर क्या प्रॉब्लम है यार। मत जाने दे उसको, बेचारी अकेली है दुनिया में, कोई नहीं उसका बाद एक रिद्धि के अलावा। दोनों बच्चियां हैं अभी, नाज कैसे संभालेगी खुद को। तू गलत कर रहा है रुद्र, उसके साथ भी और अपने साथ भी। मैं वादा करता हूँ तुमसे, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा। मैं अपने हाथ में लूँगा तुम दोनों की सेफ्टी, मत कर ऐसा। उस बेचारी बच्ची को ऐसे मत छोड़। अनिरुद्ध की बातें सुनकर रुद्र को और ज़्यादा रोना आ गया और बोला, हम खुद के लिए कभी नहीं डरे, लेकिन हमें नाज के लिए डर लग रहा है। हम उनकी ज़िंदगी में आकर फिर उनको अकेला नहीं छोड़ना चाहते। हमें अफसोस हो रहा, हम क्यों हैं ऐसे। क्यों हम नाज की तरह एक नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। काश हम भी सिंपल सी लाइफ जी रहे होते, तो आज हम उनके प्यार को खुली बाहों से अपनाते, उनके सामने हर खुशी रखने की कोशिश करते। लेकिन हम इस बात को नहीं झुठला सकते कि हमारी ज़िंदगी के हर कदम पर खतरा है। हम कल के इंसिडेंट से भी डर गए। अगर कल हम टाइम पर ना आते, अगर नाज को कुछ हो जाता, गन रखी थी उनके सर पर, अगर गलती से भी हम चूक जाते, उनको गोली लग जाती। हम कोई रिस्क नहीं ले सकते उनके साथ, उनको कुछ नहीं होने दे सकते। वो जान है हमारी, हम कैसे सब कुछ जानते हुए भी उनको इस दुश्मनी का हिस्सा बना ले। अनिरुद्ध उसे देखते हुए, या तुम्हें उसे यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। तब कहाँ गई थी यह सोच, मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसलिए मना कर रहा था तुम्हें। रुद्र, तुमने गलती तो की थी नाज को यहाँ बुलाकर, लेकिन उससे भी बड़ी गलती तू अब कर रहा है। मत सोच इतना, बस नाज के पास जा और वापस लेकर आ उसे, ऐसे नहीं ज़िंदगी कटेगी। मेरे भाई, मेरी बात मान, अभी भी देर नहीं हुई, रास्ते में ही होगी वो। कॉल कर रोनी को वापस बुला ले उसे। रुद्र जल्दी से अनिरुद्ध को देखते हुए, नॉट एट ऑल, और तुम भी मत सोचना ऐसा कुछ भी, उनको जाने दो। अनिरुद्ध, रुद्र सोफे से उठते हुए, हमने बोला ना वो नहीं आ सकती वापस। अनिरुद्ध गुस्से से, बेवकूफ़ी कर रहा है तू। रुद्र बालकनी की तरफ जाते हुए, हमें अकेला रहना है अभी। अनिरुद्ध गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और बोला, जा रहा हूँ, लेकिन मैं भी बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, 10 दिन भी नहीं रह पाएगा तू उसके बिना। तू खुद जाएगा लेने उसे, पहले तो तू अकेला प्यार में था, अब तो नाज भी करने लगी है। यह बात तुझे जीने नहीं देगी, वापस उसके पास ही लेकर जाएगी। रुद्र अनिरुद्ध की तरफ मुड़ते हुए, हम कभी नहीं जाएंगे। अनिरुद्ध हल्का मुस्कुराकर, लेट्स सी मेरे भाई, गुड लक। अनिरुद्ध उसको एक नज़र देखकर रूम में चला गया। रुद्र उसे देखता रहा। उसके जाने के बाद रुद्र की आंखें फिर भर आईं और ऊपर छत की तरफ देखकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड में उसको कंट्रोल नहीं हुआ और फिर से रोने लगा। वो वापस आकर सोफे पर बैठ गया और बोला, आपको भेजकर ऐसा लग रहा है हमने अपनी सारी ताकत आपके साथ भेज दी। आपको मुंबई में सिर्फ देखा ही था, हम तब नहीं रह पाए। अब तो हम जानते हैं कि आपको भी हमसे प्यार है, हम कैसे जिएंगे इस सच के साथ। रुद्र जोर से रोने लगा। उसको फिर गुस्सा आ गया। उसने फिर से टेबल को जोर से लात मार दी और चीख पड़ा। उसे अपनी फीलिंग से नहीं कंट्रोल हो रही थी। रात के 10 बज रहे थे। रिद्धि कैफे से फ्लैट में वापस आई। उसके हाथ में पर्स और एक खाने का पैकेट था। आज उसका खाना बनाने का मन नहीं था, इसलिए कैफ़े से ही अपने लिए कुछ बना कर ले आई थी। वो नीचे पार्किंग में स्कूटी लगाकर ऊपर अपने फ्लैट में आई। उसने अपने पर्स से की निकाली और दरवाज़ा खोलने लगी, लेकिन दरवाज़ा पहले ही खुला हुआ था। रिद्धि थोड़ा हैरान हुई और बोली, यह दरवाज़ा कैसे खुला है, मैं तो बंद करके गई थी। वो सोचने लगी, फिर बोली, मुझसे ही रह गया होगा, वैसे भी हमारी सोसाइटी बहुत सेफ है। रिद्धि ने दरवाज़ा खोल दिया और देखा हाल की लाइट्स भी ऑन थी। वो देखने लगी,
तभी उसकी नज़र सामने गई तो हैरान हो गई। पहले तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी आंखें एक बार बंद करके वापस खोली तो फिर से देखा, सामने नाज सोफे के पास नीचे बैठी हुई थी। उसने अपना सर सोफे पर रखा हुआ था, बस एकटक सामने देखे जा रही थी। रिद्धि होश में आई उसे देखकर और जोर से बोली। नाज ने रिद्धि की आवाज़ सुनी तो उसकी आंखों से आंसू की धारा बाहर आ गई। उसने अपना सर सोफे से उठा, दरवाजे की तरफ देखा। रिद्धि ने जब नाज की ऐसी हालत देखी तो जल्दी से भाग कर आई उसकी तरफ। नाज रिद्धि को देखकर रोने लगी। पहले से रो रो कर उसका चेहरा लाल हो रखा था, आंखें सूजी हुई थी, बाल भी बिखरे पड़े थे। रिद्धि ने उसको पास से देखा तो हैरान हो गई। नाज की आंखें भरी हुई थी। रिद्धि को देखकर तो और रोने लगी। रिद्धि उसके पास बैठ गई और उसे जल्दी से गले से लगा लिया। नाज की दबी आवाज़ बाहर आ गई, उसकी हुक निकल गई और जोर से रोने लगी। रिद्धि तो पहले सदमे में ही चली गई। पहली बार वो नाज को ऐसी इतनी बुरी तरह रोते हुए देख रही थी। उसके भी आंखें भरने लगी। वो नाज को कस के पकड़ लिया और उसका सर सहलाते हुए बोली, नाज क्या बात है, ऐसे क्यों रो रही है? नाज बहुत बुरी तरह रो रही थी। रिद्धि उसे थोड़ी देर संभालती रही, उसे चुप करवाने की कोशिश करती रही, लेकिन नाज कुछ नहीं बोल रही थी, बस रोए जा रही थी। रिद्धि ने नाज को खुद से अलग किया और उसे हिलाते हुए बोली, नाज बता तो सही, हुआ क्या है, क्यों रोए जा रही है? नाज रिद्धि को देखकर रोते हुए नाज रुद्र का नाम लेकर फिर से रोने लगी। उसके मुँह से शब्द नहीं निकल रहे थे। रिद्धि ने उसका चेहरा हाथ में पकड़ा और इमोशनल होकर बोली, नाज पूरी बात बता। नाज रिद्धि को देखकर, रिद्धि रुद्र ने मुझे घर से निकाल दिया। वो इतना बोलकर फिर से रोने लगी। रिद्धि ने सुना और बोली, तू रुद्र के साथ रह रही थी, तू तो होटल में रुकने वाली थी। नाज रोते हुए जोर जोर से नामे सर हिलाने लगी और बोली, नहीं, मैं रुद्र के पास थी। रिद्धि खेल खेला मेरे साथ, उन्होंने पागल बनाकर छोड़ दिया मुझे। मैं क्या करूँगी अब, कैसे भूलूंगी उनके धोखे को, मेरा दिल तोड़ दिया, मुझसे प्यार करवा लिया, फिर निकाल दिया घर से। मैंने बहुत बोला उनको, लेकिन उन्हें नहीं आया मुझ पर जरा भी तरस। कितना प्यार करती हूँ उनको, मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। वो नहीं करते मुझसे प्यार। रिद्धि मुझे घर से निकाल दिया। पहले इतने अच्छे बने रहे, फिर अचानक से ऐसा किया मेरे साथ। मैं नहीं आना चाहती थी, मुझे उनके पास रहना था, मुझे निकाल दिया। ना जोर से चीख कर रो पड़ी। रिद्धि ने उसे फिर से गले से लगा लिया और सर सहलाने लगी। रिद्धि को बहुत ज़्यादा तो कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन उसको इतना पता चल गया था, उसको रिजेक्शन मिला है। रिद्धि को नहीं पता था नाज वहाँ होटल की जॉब के लिए नहीं गई थी, बल्कि रुद्र ने उसे अपने पास रहने के लिए बुलाया था। नाज को इतनी बुरी तरह रोता देखकर रिद्धि भी रोने लगी। नाज को उसने अपने सीने से लगाया हुआ था। नाज जोर जोर से रोती हुई बोली, रिद्धि मैंने बहुत रिक्वेस्ट की, अपने प्यार की उनके सामने, खुद को बदलने को भी तैयार थी उनके लिए, लेकिन उन्हें बिल्कुल तरस नहीं आया। पहले तो शायद मैं भी गुस्से में आ भी जाती उनको छोड़कर, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर लिया। उस किस के बाद तो ऐसा लगा कि उनके अलावा है नहीं मेरे पास और कुछ भी, वो सब कुछ है मेरा। उम्मीद जगी थी मेरे दिल में वो रोक लेंगे मुझे। मुझे फील हुआ था कि वो भी प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन नहीं, उन्होंने मुझे फिर जाने को बोल दिया। बहुत बुरी तरह दिल तोड़ा मेरा, मेरी फीलिंग्स का मजाक बना दिया। पहली बार प्यार हुआ किसी से, वो भी इतना कि कुछ भी कर सकती थी उनके लिए। रुद्र ऐसा करेंगे मेरे साथ, मैंने नहीं सोचा था। नाज की सांसें उखड़ रही थी। रिद्धि ने उसे टाइट पकड़ लिया और उसे शांत करते हुए बोली, कुछ नहीं हुआ नाज, ऐसे लोगों की परवाह नहीं करनी चाहिए। मैंने समझाया था तुम्हें, मत यकीन करना किसी पर, यह दुनिया ऐसी ही है, दिल पर मत लगा। तू इतना तो तब भी नहीं रोई थी जब तेरी चाची ने तुझे घर से निकाल दिया था, तब भी तू स्ट्रांग बनकर खड़ी रही थी। ऐसे किसी बेगाने के लिए अपने आप को कमज़ोर मत कर। कोई बात नहीं, संभाल खुद को। अब वापस आ गई है ना तू, कल से कैफे अंकल बहुत याद करते हैं तुम्हें, कैफे जाएगी तो सब सही हो जाएगा, रोना बंद कर। नाज रोते हुए नामे सर हिलाकर, नहीं रिद्धि मैं नहीं भूल सकती। रुद्र मेरे दिल में बैठ गए, मुझे उनके पास जाना है, मैं नहीं भूल सकती उनको। रुद्र। नाज रुद्र का नाम लेकर जोर से चीख पड़ी और रोने लगी। रिद्धि हैरान सी हो गई। नाज बहुत बुरी तरह रो रही थी। रिद्धि उसे चुप करवाती रही बहुत देर तक, लेकिन नाज उसके गले लगे अपने दिल का दर्द निकाल रही थी। अगली सुबह मुंबई, सुबह के 9 बज रहे थे। नाज रिद्धि के रूम में बेड पर आराम से सो रही थी। रिद्धि उसके पास ही बैठी उसके सर पर हाथ फेर रही थी। कल आधी रात तक नाज रोती रही। रिद्धि ने बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाकर बेड पर लिटाया था। वो हंसती खेलती बेफिक्र सी नाज ने आज रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। रिद्धि उसके सर पर हाथ फेरती रही तो बड़ी मुश्किल से उसे नींद आई। रिद्धि भी बहुत परेशान हो गई थी नाज की हालत देखकर। आज सुबह उसने अंकल से बात करके छुट्टी ले ली थी।
नाज की हालत ठीक नहीं थी। उसे नाज को अकेले छोड़कर जाना ठीक नहीं लगा। रात को देर से सोने की वजह से नाज अभी तक नहीं उठी थी। रिद्धि उठकर फ्रेश हो गई और अपने और नाज के लिए चाय बनाने के लिए वो किचन में आ गई। वो हॉल में आई और वहाँ पर नाज का सूटकेस, उसका बैग वगैरह उठाकर वो उसके रूम में रखने लगी। तभी उसकी नज़र नाज के फ़ोन पर गई जो नीचे पड़ा हुआ था। रिद्धि ने एक नज़र उसके फ़ोन को देखा, फिर उठा लिया और सोफे पर बैठ गई। उसने नाज का फ़ोन ऑन किया तो सबसे ऊपर वॉलपेपर पर किसी की 2 हाथों की तस्वीर थी। रिद्धि ने नाज का हाथ पहचान लिया और उसके हाथ किसी लड़के के हाथ में देखकर उसे पता चल गया यह रुद्र का ही हाथ होगा। रिद्धि कुछ सेकंड उसके फ़ोन के वॉलपेपर को देखती रही, फिर उसने अपना सर झटका और नाज का फ़ोन अनलॉक कर दिया। वो फ़ोन गैलरी में चली गई। वहाँ पर पहले तो नाज की फ़ोटोज़ आईं, फिर 4-5 फ़ोटोज़ के बाद उसकी रुद्र के साथ फ़ोटो आ गईं। रिद्धि हैरानी से फ़ोटोज़ को देखने लगी। उसमें जंगल की फ़ोटोज़ भी थी जिसमें अनिरुद्ध और रोनी की फ़ोटोज़ भी थीं। उसने वीडियो भी देखे जिसमें जो नाज ने जंगल में शूट किया वो बहुत खुश लग रही थी उन फ़ोटोज़ और वीडियोज़ में। रिद्धि हैरानी से बोली, यह तो वही हैं जो कैफ़े में आए थे। मतलब नाज का रुद्र यह लंबे बालों वाला है। नाज इतने दिन इनके साथ रह रही थी। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 15 भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।